me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow a board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं A124 को, जो इस मोड पर हेल डायमेंशन में है। और हेल डायमेंशन में वो बस एक चीज़ करना चाहता है कि अब वो जाना चाहता है यूनिवर्स सेकंड में, ताकि वो अपने दूसरे कंटेंडर को मार पाए। इसकी वजह से वो वहाँ पे पोर्टल क्रिएट करने लग जाता है, पर तभी A124 रुकता है। वो कहता है अगर मैं सेकंड यूनिवर्स में जाऊँगा तो इन लोगों को पहले ही पता चल जाएगा, क्यों ना मैं यूनिवर्स 12 में जाऊँ। बट एक चीज़ जो A124 नहीं जानता वो ये है कि सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उनके यूनिवर्स में नहीं है। इस बार पर वो ग्रैंड प्रिंस के पैलेस पर है, क्योंकि ग्रैंड प्रिंस ने उन्हें बुला लिया था और कहा था अगर तुम तुम्हारे यूनिवर्स में रहोगे तो तुम पर काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है। ग्रैंड प्रिंस का पैलेस पर सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो है, और उसके साथ सारे एंजल्स और सारे ही सुप्रीम काइट्स अभी ग्रैंड प्रिंस के पैलेस पर है। इसका मतलब कि अभी वो इन्हें कुछ भी नहीं कर सकता। अगर इन्हें कुछ भी करना होगा तो फिर लूसिफ को जाना पड़ेगा ग्रैंड प्रिंस के पैलेस पर, और वहाँ पर ग्रैंड प्रिंस खुद भी होंगे। इस मोड पर हर कोई ये समझ चुका है कि लूसिफ सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को मारने निकला है। इसकी वजह से सारे ही जो पावरफुल मॉर्टल्स थे वो पूरी ही टीम अलग अलग यूनिवर्स में बट जाती है। जैसे कि जिरेन 1 से लेकर 3rd यूनिवर्स तक सारी चीज़ों को देखेगा, और 4th, 5th, 6th इन 3 यूनिवर्सेस को देखेंगे ग्रेनोला और हिट। इन दोनों को इन 3 यूनिवर्सेस की जिम्मेदारी दी है। और यूनिवर्स 7, 8, 9 ये जो 3 यूनिवर्सेस है, ये 3 यूनिवर्सेस गोकू के अंडर है। मतलब कि अभी गोकू को ही इन 3 यूनिवर्स पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा। और इस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट बारडॉक, ये असल में 10, 11, 12 इन 3 यूनिवर्स के ऊपर ध्यान रखे हुए है। तभी बारडॉक को अचानक से यूनिवर्स 12 में काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें सेंस होने लग जाती है। बारडॉक को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि लूसिफ यहाँ पे आ गया हो। फिर जब बारडॉक यूनिवर्स 12 में जाकर इसे काफ़ी अच्छे से देखता है, तब वो देखता है A124 को, और इस मोड पर A124 कोई पोर्टल ओपन करने की कोशिश कर रहा है। बारडॉक उसे रोक नहीं जाता है, पर A124 नहीं रुकता, और A124 को काफ़ी सारे डार्क एनर्जी से बने हुए हाथ घेर लेते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अजीब सी रोशनी वहाँ पे होने लग जाती है। बारडॉक इस मोड पर कुछ भी समझ नहीं पाता। धीरे धीरे A124 की बॉडी से उसकी सारी एनर्जी, सारी पावर्स निकलने लग जाती है। इस मोड पर A124 दर्द से चिल्लाने लग गया था। वो इतना ज़ोर से चिल्ला रहा था कि काफ़ी सारे यूनिवर्सेस तक उसकी आवाज़ जा रही थी। इस मोड पर ग्रैंड प्रीस्ट और सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये आवाज़ सुन पाते हैं। इस मोड पर सब जान जाते हैं कि लूसिफ आ गया है। अपने बेटे को इस हद तक दर्द से कर रहा था देख बारडॉक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपना अब तक का सबसे पावरफुल पावर अप करता है, और वो धीरे धीरे वहाँ के जितने भी डार्क हाथ होते हैं उन्हें उखाड़ने की कोशिश करता है, और काफ़ी सारे हाथों को तो उखाड़ ही देता है। पर यह सब इतना ज़्यादा तेज़ था कि बारडॉक को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। इस मोड पर बारडॉक एक ही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था कि जल्द से जल्द यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट आ जाए, वरना चीज़ें काफ़ी हद से बाहर जा सकती है। पर इस मोड पर बारडॉक काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, क्योंकि A124 जो पोर्टल ओपन कर रहा था उस पोर्टल से आ जाता है लूसिफ। लूसिफ जैसे ही बारडॉक को देखता है, वो बारडॉक से कहता है तो तुम वो वॉरियर हो जिससे मैं खुद लड़ना चाहता था, पर इसके बॉडी के अंदर मैं तुमसे नहीं लड़ सकता था। इसने मुझ पर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। इसकी औकात नहीं है मेरे जैसे पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सके। इस मोड पर बारडॉक अपनी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। बारडॉक लूसिफ से कहता है तो अगर तुम्हें बैटल करनी है तो आ जाओ। मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रहा था तुम्हारे साथ बैटल करना कैसा होगा। इस मोड पर लूसिफ बारडॉक से कहता है। इस मोड पर लूसिफ बारडॉक की ये बात सुनता है और समझ जाता है कि बारडॉक असल में बैटल करने के मूड में नहीं है, और वो बैटल करेगा भी क्यों। इस मोड पर लूसिफ बारडॉक से कहता है तुम्हारे पास कोई इतना बड़ा रीज़न नहीं है मुझसे बैटल करने के लिए। इसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम तुम्हारी 100% पावर के पास जाओगे या फिर अपने आप को पूरी तरह से पुश करोगे। पर मैं एक चीज़ काफ़ी अच्छे से जान चुका हूँ कि तुम सेयंस रिवेंज के लिए कुछ भी कर सकते हो। इस मोड पर बारडॉक लूसिफ से बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता। इसकी काफ़ी बड़ी वजह है कि लूसिफ कहीं ना कहीं पर ग्रैंड प्रिंस का बड़ा भाई है, और बड़ा भाई होने की वजह से हो सकता है उसके पास ग्रैंड प्रिंस से ज़्यादा बैटल एक्सपीरियंस हो और पावर्स हो,
और बारडॉक ग्रैंड प्रिंस के आगे कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इस मोमेंट पर बारडॉक पूरी तरह से लूसिफ का टाइम वेस्ट करने के बारे में सोच रहा था और वो वैसा ही कर रहा था, ताकि जितना लूसिफ का टाइम वेस्ट होगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि उसके लिए जल्द से जल्द हेल्प आ पाएगी। जैसे कि गोकू तो यहाँ पे पहुँच ही जाएगा, पर गोकू भी इस मोमेंट पर रास्ते पर है, ग्रैंड प्रिंस भी रास्ते में ही है। इस मोड पर लूसिफ थोड़ा थोड़ा समझ जाता है कि बारडॉक बस उसका टाइम वेस्ट करना चाहता है, पर लूसिफ इस मोमेंट पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, पर वो लड़ना ज़रूर चाहता है। इस वजह से लूसिफ बारडॉक से कहता है, तुम्हारे पास ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है कि तुम मेरे साथ बैटल कर सको, पर मैं तुम्हें एक रीज़न दे सकता हूँ कि तुम मेरे साथ बैटल करो। तो मैं अभी अपना काम स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो वो अपना A124 होता है, उसे अपने उस डार्क एनर्जी से बने हुए हाथ से दबाने लग जाता है। फिर वो उसे ऊपर उठाता है और उसके चेस्ट के ऊपर इतना पावरफुल अटैक करता है कि उसकी चेस्ट पूरी तरह से फट जाती है और इसके अंदर उसका दिल भी आता है। मतलब कि सीधा सीधा अटैक उसके दिल पर हुआ और वो जगह पर ही मर गया। फिर लूसिफ बारडॉक से कहता है, तो अब तुम्हारे पास एक रीज़न है मुझसे बैटल करने का, पर एक मिनट, तुम्हारा ये जो बेटा है वो काफ़ी बार तुमसे दूर रहा है, इसकी वजह से तुम्हारी जान अभी ठीक से इसके अंदर आई नहीं है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे सबसे प्यारी चीज़ को ही तबाह कर दूँ, वो कैसा रहेगा। और वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सा पोर्टल क्रिएट करने लग जाता है और ये पोर्टल ओपन होता है यूनिवर्स 7 में। वो उस पोर्टल में अपना हाथ डालता है और झटके से किसी को तो बाहर खींच लेता है। फिर हम देखते हैं ये गिने होती है। असल में उसने गिने को इस मोमेंट पर उठा लिया है और इस मोमेंट पर उसने गिने की गर्दन पकड़ी हुई है। गिने को इससे काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। इस मोमेंट पर गिने कुछ तो कहे उससे पहले ही लूसिफ उस पर चिल्लाता है। बारडॉक कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो। इस मोमेंट पर बारडॉक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि वो गिने के साथ कुछ कर ना दे। जितना प्यार बारडॉक किसी और से नहीं करता, उतना प्यार बारडॉक गिने से करता है। गोकू और बारडॉक की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई है, पर जो रिलेशन गिने और बारडॉक के बीच है उसे बारडॉक कभी तोड़ नहीं पाएगा। और इस मोमेंट पर गोकू वहाँ पे नहीं पहुँचा है, ग्रैंड प्रिंस वहाँ पे नहीं पहुँचा है, हेड और ग्रेनोला को इसके बारे में पता भी नहीं होगा और जीरन को भी नहीं पता होगा। पर इस मोमेंट पर बारडॉक होप में था कि कोई आ जाए, पर कोई नहीं आया। इसकी वजह से इस मोमेंट पर बारडॉक काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होता है। इस मोमेंट पर बारडॉक ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि गिने को छोड़ दो। इस चीज़ से लूसिफ को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला था और लूसिफ इस मोमेंट पर गिने की गर्दन मरोड़ देता है और उसे नीचे फेंक देता है। इस मोमेंट पर बारडॉक गिने को बचाने के लिए वहाँ पर डाइव मारता है, पर बारडॉक गिने तक पहुँचे उससे पहले ही अपना जो लूसिफ है वो गिने को हकाई कर देता है। उसकी हकाई की रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से और एंजल से, और साथ ही में वो A124 को भी हकाई कर देता है। वो कहता है, अब तुम्हारे पास काफ़ी सॉलिड रीज़न है कि तुम मेरे साथ अपनी पूरी 100% पावर के साथ बैटल कर सको। जैसे ही बारडॉक ने ये सब देखा, बारडॉक के इमोशंस पूरी तरह से वैनिश हो गए। बारडॉक का दिमाग अपने आप में दर्द करने लग गया, उसका खुद पे कंट्रोल नहीं रहा। पता नहीं कुछ ऐसा हुआ जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस मोड पर बारडॉक के साथ काफ़ी सारी अजीब चीज़ें होना चालू हो जाती है, जैसे कि बारडॉक का पूरा कलर पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है, उसकी आंखें वाइट रह जाती है, मतलब कि उसकी आंखों में इस मोड पर प्यूपल्स काफ़ी अच्छे से नहीं है, इसके प्यूपल्स चेंज हो चुके हैं। इसके पास काफ़ी अलग सा ऑरा आ चुका है, जो ऑरा हमें अल्ट्रा स्टेट में देखने को मिल जाता है। इस मोड पर बारडॉक के साथ क्या हुआ ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि बारडॉक की पूरी बॉडी काली पड़ चुकी थी। एक मिनट के लिए लूसिफ इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर डर गया, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वो डिवाइन की को यूज़ कर पा रहा था, और ये जो डिवाइन की थी ये ज़रा सी अलग थी, क्योंकि इस डिवाइन की का कोई भी अंत उसे नज़र नहीं आ रहा था। बारडॉक की पावर धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही थी, और साथ ही में उसका जो आर्मर था वो पूरी तरह से टूट टूट कर निकलने लग गया, उसके कपड़े फट रहे थे। लूसिफ ये देखकर पूरा डर गया कि बारडॉक पूरी तरह से किसी डीमन की तरह लग रहा है, किसी डीमन एम्परर की तरह। फिर गोकू 3 से 4 यूनिवर्सेस को पार कर फाइनली यूनिवर्स 12 में पहुंच जाता है। जैसे गोकू यूनिवर्स 12 में पहुंचता है, वो देखता है कि बारडॉक काफ़ी हद तक इमोशनलेस लग रहा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो गोकू ठीक से नहीं जानता, और यहाँ पे क्या हुआ वो भी गोकू का कोई भी आइडिया नहीं है। फिर फाइनली थोड़ी देर के बाद वहाँ पर ग्रैंड प्रिंस भी पहुँच ही जाता है। जब ग्रैंड प्रिंस वहाँ पे पहुँच जाता है, वो देखता है गोकू दूर से इन दोनों को देख रहा था। इस मोड पर लूसिफ ज़रा सा डरा हुआ लग रहा है, और बारडॉक एक जगह पर इमोशनलेस तरीके से खड़ा हुआ है। ये देखकर ग्रैंड प्रिंस थोड़े से शॉक तो होते हैं, आखिर बारडॉक के साथ ये क्या हो ये भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर अचानक से बारडॉक काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है,
जैसे ही वो चिल्लाता है अचानक से उसके आजू बाजू काफ़ी ज़्यादा अलग सा ऑरा बनकर आता है। ये ऑरा ना ही पूरी तरह से अल्ट्रा इंस्टेंट का होता है ना ही अल्ट्रा ईगो का। ये कोई डिवाइन ऑरा तो नहीं लगता, ना ही कोई डेमोनिक ऑरा है। ये क्या है ये सिर्फ बारडॉक ही जानता है। हो सकता है इस ऑरा के बारे में बारडॉक कुछ खुद ना जानता हो। और ये जो ऑरा था बारडॉक का ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था। इस ऑरा को देखते हुए फाइनली लूसिफ अपने सबसे पावरफुल मूव को यहाँ पर रिलीज करता है। वो उसके सबसे पावरफुल एलाय उस ड्रैगन को समन करता है। उस ड्रैगन को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट अपनी 100% पावर के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि इस मोड पर ग्रैंड प्रीस्ट समझ जाते हैं कि बारडॉक अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता। ग्रैंड प्रीस्ट जैसे ही अपनी 100% पावर के अंदर आ जाते हैं वो सबसे पहले लूसिफ पर अटैक करते हैं। इस मोड पर ग्रैंड प्रीस्ट जैसे ही लूसिफ के ऊपर अटैक करते हैं वैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट चिल्लाते हैं, सन गोकू आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी लूसिफ को हराने में। मैं अकेला इन्हें नहीं हरा सकता, ये मेरे बड़े भाई है और ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। गोकू समझ जाता है कि उसे शायद से ग्रैंड प्रीस्ट के साथ बैटल करनी पड़ सकती है लूसिफ के खिलाफ। इसकी वजह से गोकू भी अब तक की उसकी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है और जल्दी से जाके लूसिफ के ऊपर अटैक कर देता है। इस मोड पर बारडॉक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, वो अपना पूरा कंट्रोल खो चुका था। पर जैसे ही वो अपने कंट्रोल में वापस आता है वो देखता है कि इस मूवमेंट पर ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू लड़ रहे हैं लूसिफ से, और ये देखकर वो और भड़क जाता है। इस मोड पर वो भागकर ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू के पास जाता है और उनसे कहता है तुम जाकर ड्रैगन को संभालो, जो करना है करो, हो सके तो इन दोनों को मेरे लिए छोड़ दो। ये कहकर वो लूसिफ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सा अटैक करता है और ये अटैक लूसिफ को काफ़ी ज़ोर से लगता है। इस मोड में बारडॉक अपनी पीक फॉर्म के भी काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका है। जैसे जैसे उनके पंचेस टकरा रहे थे वैसे वैसे काफ़ी सारे प्लैनेट्स, काफ़ी सारी गैलेक्सी और यूनिवर्स पूरी तरह से डैमेज होते जा रहा था। ये देखकर गोकू काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। फिर हम देखते हैं गोकू को जो इस मोड पर ड्रैगन के साथ बैटल करने में बिजी था, पर उसका ध्यान जब बारडॉक पर जाता है तब वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि इस मोड पर ड्रैगन और लूसिफ इन दोनों की पावर समझो इक्वल है और ड्रैगन को हराने के लिए ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू इन दोनों को टीम अप करना पड़ा। पर फिर भी ये लोग अभी तक ड्रैगन को हराने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। और दूसरी तरफ लूसिफ और बारडॉक दोनों 1v1 बैटल कर रहे हैं और इस मोड पर गोकू इन सब में सबसे ज़्यादा वीक है और गोकू सिर्फ 2 घंटे के लिए ही लेट आया है। पर फिर भी बारडॉक ने इतनी सारी पावर्स गेन कैसे कर ली, गोकू के दिमाग में ये सवाल आ गया। वो इस सवाल को ग्रैंड प्रीस्ट के आगे रखता है। गोकू की ये बात सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से कहते हैं सन गोकू ये काफ़ी अच्छा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब असल में ये है कि जो तुम मॉर्टल्स हो, तुम मॉर्टल्स में से कुछ मॉर्टल्स काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होते हैं जिनके अंदर एक सील आता है। अगर तुम लोग उस सील को पूरी तरह से तोड़ने में कामयाब हो गए तो तुम्हारे पास लिमिटलेस ऑफ पावर आ जाती है, और ये सील काफ़ी कम लोगों के पास मैंने देखी है अब तक। जब गोकू पूछता है आखिर काफ़ी कम लोगों के पास आपने देखी, इसका क्या मतलब है, ये क्या कितनी रेयर है, फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है असल में मेरी एज अभी 200 बिलियन ईयर्स है और इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, इतने सारे लोगों से मिलने के बाद, इतने सारे मॉडल्स को देखने के बाद भी मुझे सिर्फ 3 ही ऐसे मॉडल दिखे हैं जिनके पास ये सील है। पहला है जिरेन, दूसरा है बारडॉक और तीसरा है लॉर्ड अकुमो। तुम लॉर्ड अकुमो को शायद जानते नहीं होगे और तुम्हें उनके बारे में जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इनकी बैटल्स की वजह से पूरा का पूरा कॉस्मॉस शेक करने लग जाता है और टाइम बैरियर भी टूटने लग जाता है और रियलिटी का भी कोई भी अता पता नहीं रहता और काफ़ी सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय होते हैं। हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि इनकी इस बैटल की वजह से जो काफ़ी डेवलप प्लैनेट थे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इसकी वजह से यूनिवर्स 11-12 इन दोनों का मॉर्टल लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है बाकी यूनिवर्सेस से। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि आखिर अब बारडॉक का ये जो ब्लैक कलर की ट्रांसफॉर्मेशन है ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक पूरी तरह से रिवील नहीं हुई है, और साथ ही में बारडॉक की आखिर पावर क्या होगी। और ये सील वाली बात है अभी तक सिर्फ 3 ही लोगों के पास है, क्या ये सील वाली बात ब्रोली के ऊपर भी लागू होती है क्योंकि उसकी पावर लिमिटलेसली बढ़ती रहती है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे जब हम जानेंगे अपने आने वाले वीडियो में। तब तक और वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना को चाहे को 10 सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलना क्योंकि मोटिवेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स मुझे मोटिवेशन अच्छे से मिलेगी नहीं और अगला वीडियो आने में और भी लेट हो सकता है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।